ऐसे तो राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन मैं आपको कुल 5 कारण बता रहा हूं। कितने? 5। सबसे पहले कारण में भगवान शिव ने कहा, देवी मां, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक भाई ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए, रोक दिया, कहा प्रवेश वर्जित है किसी का भी। मुनियों ने 3 बार कहा जाने के लिए मना किया तो आवेश आया और जल निकालकर शाप दे डाला, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ करके बाहर निकले। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनेंगे ये दोनों, 3 बार कहा हम लोगों ने, जाने दो, नहीं माने। 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार असुर बनेंगे, और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में शरीर धारण किए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। दूसरा जन्म हुआ त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए श्री राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म हुआ द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? आज भी इनको वृंदा कहा जाता है, वृंदावन। वृंदा मैया का विवाह हुआ असुरों के राजा जिनका नाम था, जिसका जलंधर। असुरों के राजा से विवाह होने के बाद भी मां वृंदा परम सती थीं, पतिव्रता थीं, भगवान की भक्त थीं। परिणाम ये हुआ कि वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई नहीं मार पाया, भगवान शिव भी नहीं मार पाए। सभी देवता भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए, प्रभु ये तो मर ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा मैं कुछ करता हूं। जाकर देवताओं ने जलंधर को ललकारा। जलंधर जब युद्ध करने चला तब वृंदा मैया ने कहा, स्वामी आप जाइए युद्ध करने, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी हूं, और जब तक मैं यहां बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने। उसी बीच भगवान श्री हरि जलंधर का रूप बना के वृंदा के सामने चले आए। वृंदा मैया ने अपने पति का चेहरा देखा तो पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा से उठी उधर उसका पति जलंधर मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब मां वृंदा के सन्मुख आकर गिरा, मां तो कांप गई। मां ने भगवान से पूछा, कौन हो तुम? जब पूछा तो भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। वृंदा मैया ने कहा, मैं आपको भगवान मानती थी और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। शाप देती हूं, जिस प्रकार छल करके मेरे पति को आपने दूर किया, इसी प्रकार मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होकर आपने मुझे छला है, आप इस रूप में रहने लायक नहीं है। शाप देकर उसी समय वृंदा जी ने भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पर पहली बार भगवान शालिग्राम भगवान बने, पहली बार। मैंने भगवान को श्राप मिला, वहू में थपरी। भगवान जब पत्थर के बन गए, अब तो हाहाकार मचा। लक्ष्मी जी, देवता आदि सब गण आए, आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भगवान को पहले जैसा बनाइए। तब वृंदा जी ने फिर से भगवान को पहले जैसा बनाया और उसके बाद अपने शरीर को योगाग्नि से जलाकर मां वृंदा ने भस्म कर दिया। तब पहली बार वृंदा जी के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ वहां पर पहली बार। तब भगवान श्री हरि ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा, शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वचन दिया और ये भी कहा कि जब तक मेरे भोग में
तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं आज के बाद कोई भगभोग स्वीकार करने वाला नहीं। भगवान ने मां को अपने सिर पर स्थान दिया, इसीलिए तुलसी मैया भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है। अरे कोई परदेसी सी नारी मुड़े चढ़ी हो, कोई परदेसी सी नारी मां भगवान के ऊपर चढ़ी। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे दिया। किसने? जोर से बोलिए बोलिए, आपको विश्वास हो रहा है? नारदो जी श्राप दे दिए भगवान के। देखिए, एक भारत में साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, विलक्षण विभूति हुए, विरक्त महापुरुष। वो अपने को कहते हैं कि पथिक तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो घमंड में न रहना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर नहीं इतराना, विचारों पर नहीं इतराना। क्यों? कहाँ कब मन बदल जाए, कहाँ कब मन बदल जाए, विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सावधान, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम 5 घंटा पूजा करते हैं, हमसे भूल नहीं हो सकता है, ये भ्रम से बाहर रहिएगा। नारद जी जैसा ज्ञानी, पार्वती मैया कहती प्रभु नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान विष्णु के भगत हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने श्राप दे दिया। अवश्य भगवान ऐसा कोई अपराध किए होंगे, काम किए होंगे कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। यहां दर्शन करिए, नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, तो ये नहीं बोल रही कि गुरु जी ने गलत कर दिया। क्या बोल रही हैं? भगवान ही ऐसा कोई काम कर दिए होंगे कि हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ गया। ये गुरु निष्ठा है। देखिए, जिसको मानिए ना उसको पूरा मानिए। क्या कही रही हैं? एक बार नारद जी ध्यान में बैठे, कामदेव उनके ध्यान को तोड़ नहीं पाए। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने काम को हरा दिया। भगवान के पास जाकर गए, नारायण नारायण नारायण। शंकर जी बोले थे एकदम भूलियो के मत जाइए। शंकर जी बोले यदि भगवान के पास चले गए नारद जी, तो ये बात जो आप हमसे बताए हैं कामदेव वाला, ये न कहिएगा उनसे। नारद जी कहाँ माने, जाके सब बताए। भगवान देखिए, तो नारद जी को अभिमान हो गया है। हो तुरंत अभिमान समाप्त किया जाए, नहीं तो अभी तो छोटका अभिमान है, आगे चलकर बड़ा हो जाएगा। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया राजकुमारी। नारद जी जब उस राजकुमारी को देखे, ब्याह करने का मन हो गया। ऐसी कन्या हाथ से बहकनी नहीं चाहिए। अब आज ही स्वयंवर है 2 घंटे बाद। नारद जी सोचे ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी। बहुत सोचने के बाद निर्णय किए, वो विश्व मोहिनी है। अब भगवान विश्व मोहन है, क्यों ना एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लिया जाए। तो नारद जी भगवान से बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि। प्रभु अपना चेहरा दे दीजिए। भगवान पूछे क्यों? बोले ब्याह करके लौटा देंगे। भगवान बोले चेहरा हमारा, ब्याह तुहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और केवल बानर नहीं बनाए, भगवान स्वयं राजकुमार बन के चले गए और उस कन्या से ब्याह करके चले आए। नारद जी को जब पता चला कि हमरे साथ तो गेम हो गया, शंकर जी के 2 गण नारद जी की बरेखी कर रहे थे, दोनों को शाप दे के असुर बनाए। अब बोले आज भगवान भेटा भर जाएं।
दईहूं श्राप की मरियहूं जाए। तब तक भगवान रास्ते में मिल गए। अब भगवान भी अद्भुत लीला करते हैं। भगवान मिले चाचा जी तो अकेले नहीं मिले, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठाए, दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए थे। और नारद जी से पूछे कहाँ जा रहे हैं? नारद जी बोले अरे हमरी लगे एको ना, इनकी लगे कन्या इनके बगल में बैठी है, हमको बानर बना के अपने भी आकर लिए। नारद जी बोले कपटी हैं आप, कपटी, किसी के भीतर हिम्मत नहीं है आपके सामने बोल दे मैं बोल रहा हूं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया। जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं। आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बनाते हो। बढ़िया घर में बैना भेजे हैं आज आप, हम आपको ठीक करके छोड़ेंगे। पहला श्राप देता हूं, जिस रूप को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। आप जब मनुष्य बनेंगे, दूसरा श्राप देता हूं, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, सब स्वीकार है। स्वीकार करके भगवान ने जो माया चढ़ के बुलवा रही थी, भगवान ने माया को वापस खींच लिया। जब हरि माया दूरे निवारे, जब हरि माया दूरे निवारे, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारे, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारे। जैसे माया का आवरण हटा, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी जी हैं न विश्व मोहिनी है, भगत के आगे उसका भगवान खड़ा है। नारद जी व्याकुल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले प्रभु वृषा हो मम श्राप कृपाला, वृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। नारद जी बोले प्रभु मेरे सभी शाप झूठे हो जाएं। भगवान बोले असंभव, आप नारद हैं, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी होगी? बोले प्रभु मैंने शाप दे दिया। भगवान बोले आपने दिया नहीं, मैंने लिया है। मैं चाहता था कि आप मुझे शाप दें। नारद जी बोले हम ही मिले थे शाप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लेंगे। जाइए मैं आपको वचन देता हूँ, मेरी माया आज के बाद आपको कभी नहीं सताएगी। जाकर भगवान शिव के नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मांगिए क्या वरदान चाहिए। मनु जी भगवान के रूप पर मोहित हो गए। बोले बड़े हैं तो इतना सुंदर है, जब ये छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, हम ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लेंगे मनु जी, ये मेरा वचन है। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुआ जिसका नाम था प्रताप भानु। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वेद भगवान ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं
प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया था। कितनी बार? प्रत्येक यज्ञ 1000 बार। और केवल इतना ही नहीं, हर यज्ञ के पुण्य को भगवान को समर्पित भी किया था। लेकिन जीवन में एक बार कुसंग लग गया। क्या लग गया? कुसंग। जीवन भर का सत्संग समाप्त हो गया। हमारे महाराज श्री कहते हैं हमसे बार बार, बेटा जीवन में सत्संग मिले अच्छी बात, न मिले तो घबराना नहीं। क्यों? जीवन में कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। यदि सत्संग नहीं कर पा रहे तो कुसंग न करें। को न कुसंगति पाई नसाहे। कपटी मुनि का कुसंग लगा, परिणाम ब्राह्मणों ने शाप दे डाला प्रताप भानु को। और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। और रावण, प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण से पूछा मांगो क्या चाहिए? रावण बोला मैं मरूं नहीं, हम काहू के मर ही न मारे। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो दिमाग लगाया, बोला बानर मनुज जात दुई बार। वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। क्यों? रावण सोचा ये मारने आएंगे, हम ही इनको मार के खा जाएंगे, ये हमको क्या मारेंगे, मैं अमर हो गया। कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं। कितने दिन? 6 महीने जगूं। 1 दिन के लिए सोऊं, फिर जग जाऊं, 6 महीना जगूं। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगे वाला बा। समझ गए अरे राम इतना भयानक शरीर है इसका, 6 महीना जग जाएगा, मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। हाँ कहीं बदल ले, टाइम मत दो, तुरंत आशीर्वाद दो। तुरंत दी, हाँ ऐसा ही होगा बेटा। रावण वही सिर पीटने लगा, अब तो ये सोता रहेगा। विभीषण जी के पास गए, कहा पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने क्या मांगा? ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। श्री विभीषण जी ने भगवान के श्री चरण में प्रीति मांगी है। आपको बताऊं, शंकर जी जब गए वरदान देकर ब्रह्मा जी के साथ कैलाश, तो बाबा बड़े प्रसन्न थे। पार्वती मैया ने कहा कि अपने चेला को अमर बना के चले आए। बाबा बोले अमर नहीं, अब मरेगा वो। मैया बोली प्रसन्न लग रहे हैं। शंकर भगवान बोले देवी देखिए हम आपको बताए नहीं थे, ब्रह्मा जी और मैं हम दोनों लोग इस टेंशन में थे कि ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था कि रावण मरेगा कैसे। लेकिन आज रावण इतना बड़ा मूर्ख है, अपने हाथ से निश्चित कर लिया कि या तो बानर मारे नहीं तो मनुष्य। अब ये पता चल गया ना कि किनके हाथों मरने वाला है, अब आगे की रचना हम लोग बना लेंगे। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ। और आपको बताऊं रावण का इतना आतंक बढ़ा, अपने सैनिकों को बुलाकर कहा धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है, क्या हो रहा है? यज्ञ। यज्ञ। और जहां जहां श्राद्ध कर्म हो रहा है, श्राद्ध विघ्न करो जा करके। मेघनाथ ने पूछा क्यों? रावण ने कहा इन्हीं 2 स्थान पर यज्ञ में जो आहुति दी जाती है और श्राद्ध में ब्राह्मण के मुख में जो भोजन जाता है, इन्हीं 2 प्रकार से देवताओं को भोजन मिलता है। इन दोनों में विघ्न करो। भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे तब हम उनको आसानी से पकड़ के लाएंगे, अब फिर निर्णय करेंगे क्या करें इनके साथ। रावण का इतना आतंक बड़ा धरती पर। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा। आपुनि उठि धावहि रहे न पावई, हरि सब घालहि तीसा। अस भ्रष्ट
रावण का इतना आतंक बढ़ गया, धरती पर धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास पहुंची। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश गए और कैलाश में मीटिंग बैठी। किस बात की मीटिंग? अब बहुत हो गया, भगवान ही इस आताताई से बचाएंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। एक देवता ने कहा हमको पता है गोलोक में, दूसरे ने कहा नहीं नहीं वहां से आगे बढ़ गए हैं क्षीर सागर में, कोई बोला बैकुंठ में, कोई कहता है साकेत में। शंकर जी कहते हैं देवी जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जान। भगवान सर्वत्र है। कहाँ है? सर्वत्र। सर्वत्र बुझा रहा है का सब जगह। ये बतिया मान कौन रहा है? कौन मान रहा है हो? भगवान। जैसे हाथ है ना, हाथ रगड़िए, रगड़िए, क्या हुआ? गरम किससे होता है? अग्नि से। किससे गरम होता है? किसी भी वस्तु में तापमान कैसे बढ़ता है? अग्नि से। किससे बढ़ता है? अग्नि से। हम रगड़े, तापमान बढ़ा, किसके कारण? अग्नि के कारण। अग्नि सब जगह है। आप घर्षण करिए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। लकड़ी को रगड़िए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। पत्थर को रगड़िए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जिह्वा के रगड़ने से, भगवत नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है। शंकर जी बोले यह सब जगह है, हम लोग कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले साधु वचन, साधु वचन। और पूरा देव समाज मुनियों के साथ कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जय हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, आनंद सुर धरणी, अद्भुत करणी, मर्म न जानी कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहितम कुंदा, जेहि लागे विरागे, अति अनुरागे, जगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुणगन गावहि, जयति सच्चिदानंद, जेहि सृष्टि उपाये, विध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करऊं आधारी, चित्त हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, गंजन विपति परूथा, मन बच क्रम वाणी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूठा, सारथ श्रुति शेषा, विषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, जो श्री भगवान, भव पारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, भ्रमनाथ पद कंजन, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम
सकल सुर मन भया तुर कमलनाथ पद कहीं। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई और भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनिवृंद, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए बहुत शीघ्र मैं अवतार लेने वाला हूं और अकेले नहीं, अंशों के साथ अंशन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिन कर वंश उतारा। सूर्य वंश में अवतार लूंगा अयोध्या में। अवतार लेकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप डरिए मत, निर्भय हो जाइए। आकाशवाणी सुनकर देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी देवताओं को बोले, इधर आइए, इधर आइए। काम निकल गया, चल पड़े। हमारे लिए परमात्मा अवतार ले रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। सब लोग बताइए कौन किस रूप में जाएगा। सबसे पहले शंकर भगवान बोले, हमरी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। भगवान शंकर बजरंग बली बनकर आए। ब्रह्मा जी बोले कि यदि आप बजरंग बली बनेंगे तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत जी बन गए। सूर्य भगवान से पूछा गया, आप ही के वंश में जा रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो। सूर्य भगवान बोले, ठीक है, हम सुग्रीव बन जाते हैं।